गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सुरेंद्र राठी, ब्राइट स्कूल सीकर से। आप आज का हमारा टॉपिक है राज्य सरकार। राज्य सरकार यानी राज्यों की सरकार, प्रांतों की सरकार है, उसका गठन किस प्रकार होता है, उसके क्या कार्य होते हैं, वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। भारत में वर्तमान में 28 राज्य व 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। यानी वर्तमान भारत में कुल 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। धारा 370 हटने से पहले भारत में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन वर्तमान में धारा 370 हटने के पश्चात जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश मान लिया गया है और लद्दाख एक नया केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। इस प्रकार वर्तमान में 9 जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वो बन गए हैं, जैसे चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दिल्ली, दादरा नागर की हवेली, दमन, दीव, अंडमान निकोबार, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ये 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं वर्तमान में। भारत सरकार ही संघ या केंद्र सरकार के नाम से जानी जाती है। यानी भारतीय सरकार को ही, भारत सरकार को ही संघ सरकार या केंद्र सरकार के नाम से जानते हैं। भारत के सभी वयस्क नागरिक या मतदाता जो मत देते हैं, जिनकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर हो गई है, वे सभी भारत के नागरिक मत देने योग्य होते हैं। वयस्क नागरिक सभी को हमारे संविधान में मत देने का अधिकार दिया गया है। तो वे सभी जो वयस्क नागरिक है, मतदाता है, वो 3 स्तरों की सरकार चुनते हैं। कितने प्रकार की सरकार चुनते हैं? 3 स्तरों की सरकार चुनते हैं, 3 बार मत देते हैं। पहली सरकार है अपने शहर व नगरीय निकाय की। जो शहरी क्षेत्र में रहते हैं वो तो अपने नगरीय निकाय की चुनते हैं, और जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं वो ग्रामीण सरकार का चयन करते हैं, उसका चुनाव करते हैं। जैसे सरपंच है, पंचायत समिति सदस्य है, वार्ड पंच है, इनका चुनाव करते हैं। दूसरा है अपने राज्य की सरकार। अपने राज्य की सरकार, जैसे वर्तमान में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, तो अपने अपने दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। इसी प्रकार सभी जो लोग हैं वो अपने राज्य की जो सरकार है उसका चुनाव करते हैं। और तीसरी है देश की संघ या केंद्र सरकार को, जिसमें हम अपने अपने जिलों से, अपने अपने क्षेत्र से एमपी चुनाव करते हैं। एमपी जो सांसद होते हैं उनका चुनाव करते हैं और फिर केंद्र सरकार या संघ सरकार का निर्माण करते हैं। जैसे वर्तमान में संघ में, केंद्र में बीजेपी की सरकार है और श्री नरेंद्र मोदी है वो प्रधानमंत्री हैं। प्रत्येक सरकार का कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन का उनका अपना अपना क्षेत्र होता है, उनका अपना अपना एक दायरा होता है। मतदान जो क्षेत्र होता है उसका, उस चुनाव जो क्षेत्र के अंतर्गत ही वो अब उनसे टैक्स वसूल कर सकते हैं, वह उनकी जो है अपने हिसाब से जो कानून बना सकते हैं। उनका सबका अलग अलग अपना अपना क्षेत्र होता है। हर प्रांतों की अलग अलग सरकारें हैं, वो अलग अलग नियम बना सकती है। सरकार जब नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित करने, उन्हें शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं उपलब्ध करवाने आदि कार्यों की जिम्मेदारी होती है। जो राज्य सरकारें होती है, उन सरकारों की नागरिकों को सुरक्षा सुनिश्चित करना, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, ऐसी जो मूलभूत जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध कराने की जो जिम्मेदारी होती है वो सरकार की होती है। सरकार में सम्मिलित कुछ व्यक्तियों को इन गतिविधियों को चलाने के लिए फैसला करना होता है। यानी सरकार में जो सम्मिलित होते हैं, जो नेता, जो चुने हुए जो सदस्य होते हैं, उन निर्वाचित सदस्यों के द्वारा ही जो सरकार को चलाने की जो गतिविधियां होती हैं, मूलभूत होती है, उनका फैसला वही करते हैं। तो कुछ लोग इन्हें लागू करने के लिए होते हैं। कि सरकार का गठन है वो 3 चीज़ों से होता है: कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। ये 3 जो प्रमुख संस्थाएं होती है। तो विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में समाधान के लिए न्यायालय की व्यवस्था होती है। अगर नागरिकों में और जनता के जो निर्वाचक सदस्य हैं उनके बीच में अगर कोई विवादित हो जाता है तो उसका जो है न्यायालय में जो है वो न्याय दिलाने का कार्य करता
उपरोक्त सभी कार्यों को करने के लिए राज्य में संस्थाएं होती है, अलग अलग संस्थाएं होती हैं। इन सभी कार्यों को करने के लिए राज्य की सरकार की बातें करें तो जो राज्यों की सरकार है, अगर उनकी बातें करें कि उनको क्या क्या कार्य होते हैं, तो पहला है मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद अपनी बैठकों में नीतिगत फैसले लेते हैं। न्याय जो लायक है, शासन चलाने से संबंधित जो फैसले हैं वो करते हैं मुख्यमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद। दूसरा है उनके फैसले को लागू करने के लिए नौकरशाही जिम्मेदार होती है। जो फैसले बनाती है सरकार, जो अपने जो मंत्रिपरिषद के सलाह लेकर जो भी कानून पारित करती है, उसको जो नौकरशाही है वो लागू करने के लिए जिम्मेदार होता है। और तीसरा, उच्च न्यायालय नागरिक व सरकार के बीच के विवाद को सुलझाता है। और जो उच्च न्यायालय होता है वो नागरिक और सरकार के बीच जो भी विवाद होते हैं उनको सुलझाता है। चौथा है संस्थाओं के साथ साथ कुछ नियम कानून भी जुड़े हुए होते हैं। जो सरकार चलाने की जो संस्थाएं होती है उनके साथ में कुछ नियम और कानून भी जुड़े हुए होते हैं, और वे उन नियम और कानून के अनुसार ही उनको ध्यान में रख के उनका पालन करते हुए कार्य करते हैं। इस प्रकार हर राज्य के सरकारों के अपने अपने कार्य होते हैं। अब जो प्रत्येक सरकार होती है उनके कार्यों को, जो सरकार की जो शक्तियां हैं उनको हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। उनको 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है सरकार की शक्तियों की, पहला है संघ सूची, जिसको केंद्रीय सूची के नाम से भी जानते हैं, तो संघ सूची के विषय है। दूसरा है राज्य सूची के विषय, और तीसरा है समवर्ती सूची के विषय है। इन 3 शक्तियों के रूप में विभाजित किया गया है। सरकार के जो मुख्य विषय होते हैं इनको 3 विषयों में बांटा गया है। पहला संघ सूची, दूसरा राज्य सूची और तीसरा समवर्ती सूची। संघ सूची के अंतर्गत 97 विषय सम्मिलित किए गए हैं। जो केंद्र सरकार है उसके अंतर्गत 97 विषय है वो सम्मिलित किए गए हैं। उनमें प्रतिरक्षा यानी देश की जो रक्षा है, सेना से संबंधित जो काम है, विदेशी मामले हैं कि विदेशी जो आयात निर्यात है, या विदेशी जो सीमा विवाद है, तो उनसे संबंधित जो मामले हैं वो, बैंकिंग, संचार के साधन है, टेलीविज़न है, रेडियो है, टेलीफोन है, ये जो सभी डाक तार विभाग है, ये सारे हैं वो संचार के साधन है, वो भी केंद्रीय सूची के विषय हैं। इसके अलावा रेलवे, समुद्री जो यातायात है वो, और मुद्रा जैसी जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं वो इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। दूसरा है राज्य सूची के विषय, जिन पर राज्य सरकार है वो कानून बना सकती है। जो संघ सूची के जो विषय होते हैं इन पर केवल केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है, और उन्हीं के द्वारा ये कानून बनाकर लागू किए जा सकते हैं। ये केंद्रीय सूची के विषय कहलाते हैं। जबकि राज्य सूची के विषयों पर राज्य सरकार वो कानून बनाती है। ये 66 विषय हैं। इनमें पुलिस है, स्थानीय जो व्यापार हैं, वाणिज्य है, सिंचाई है, चिकित्सा है, ऐसे जो स्थानीय जो महत्व के विषय हैं उनको राज्य सूची के अंतर्गत रखा गया है। और तीसरा है समवर्ती सूची के विषय। इस पर दोनों राज्य सरकार भी कानून बनाती है और केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है, लेकिन विवादित स्थिति होने पर केंद्र सरकार के द्वारा जो जारी किया गया आदेश है वही मान्य होता है। तो समवर्ती सूची में 47 विषय सम्मिलित किए गए हैं। पहला है शिक्षा, दूसरा है वन, मजदूर संघ, विवाह विधि, वन पर्यावरण, उद्योग, बिजली, अखबार, किताबें आदि है वो समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार हमने पढ़ा कि सरकार की जो शक्तियों का बंटवारा है वो 3 तरह से किया गया है: संघ सूची के विषय, राज्य सूची के विषय और समवर्ती सूची के विषय। परीक्षा में प्रश्न आ सकता है कि सरकार की विभिन्न शक्तियों के जो मुख्य विषय हैं उनका बंटवारा किस प्रकार किया गया है, संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो उसका वर्णन हम आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा राज्य सरकार की जो राज्यों की सरकार है उनके प्रमुख कार्य क्या है वो उनका प्रश्न आ सकता है, तो वो हम आसानी से कर सकते हैं। इस प्रकार हमने राज्य सरकार के बारे में पढ़ा।